नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो आज हम लोग हमारा तीसरा चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी तक जितनी बातें बताई है आई होप वो सब आपको क्लियर है। कोई भी डाउट होने से आप लोग पूछ सकते हो। तो बच्चों, हर बार की तरह हम आज भी क्या करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है हमारी क्लास शुरू करते हैं। ओके, चलिए। तो बच्चों, लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। यानी हम लोग कोई लक्ष्य सोचकर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जब हम लोग किसी लक्ष्य को पूरा करने वाले हो तो हम क्या करते हैं, उस लक्ष्य पर आगे बढ़ते हैं। और आधे रास्ते पर चलकर हमें क्या लगता है, अरे भाई नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। और फिर हम लोग वापस लौटने के लिए सोचते हैं। लेकिन हमें एक बात याद रखना है कि हमारे लक्ष्य के लिए भी उतना ही रास्ता हमें तय करना है जितना कि हमें वापस लौटने के लिए। तो वापस लौटने से अच्छा क्या है, अपने लक्ष्य को पूरा करना। अपने लक्ष्य को पूरे किए बिना अगर हम लोग लौट आए तो क्या होगा, कभी भी जीवन में हमारा हमारे लिए क्या नहीं होगा, जीत नहीं होगा। तो हमेशा कभी भी हार ना मानकर अपने लक्ष्य को सामने रखकर जो लक्ष्य हमारे मन में है उस लक्ष्य को पूरा करना है। कभी भी हमें आधे रास्ते पर चलकर वापस नहीं लौटना है, क्योंकि वापस जाने पर भी हमें आधा रास्ता पार करना पड़ता है। तो इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। और मेरे सारे बच्चे ध्यान से बैठिए, ध्यान से सुनिए। तो बच्चों, हम लोगों ने जो है पिछले बार आपसे सिंबल्स ऑफ जो है कंपोनेंट्स, है ना, सिंबल्स फॉर कंपोनेंट्स, हमने एक एक इलेक्ट्रिक सेल का कैसा होता है, बैटरी का सिंबल कैसा है, इलेक्ट्रिक लैंप का कैसा है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। और हमने आपसे कहा था कि आप लोग क्या करोगे, उसको याद करके ड्राइंग यानी बनाकर क्या करना है, आपको आना है। आप लोग सब बनाकर आए हो, बताइए मुझे। चलिए, ओके, तो मेरे सारे बच्चे जो है क्या करके आए हैं, बनाकर आए हैं। तो बच्चों, हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आप मुझे बताइएगा कौन कौन से सिग्नल जो है, कौन कौन से सिंबल जो है, कौन कौन सा है। ओके, इसको जरा मुझे बताइएगा। चलिए, तो देखिए बच्चों, इसी तरह से आपको बहुत सारे सिंबल्स देंगे और पूछा जाएगा कौन सा सिंबल क्या है। ओके, तो ये देखिए, सबसे पहला ये जो सिंबल है ये किसका है, ऑन स्विच है या ऑफ स्विच है, बैटरी है, वायर है, क्या है, बताइए। ये क्या है, ये जो है स्विच को हमने क्या कर रखा है, ऑफ कर रखा है ना। तभी जो है इसकी जो है स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो किस तरह से है। अब देखिए, ये देखो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ये दिख रहे हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो है टर्मिनल्स बहुत सारे दिख रहे हैं। तो ये क्या है, सेल है, बैटरी है, बल्ब है, किसका है, ये तो किसका है, बैटरी का है, क्योंकि एक से ज्यादा है ना सेल इसमें जुड़े हुए हैं। अब अगला बताइए, अगला ये जो लंबा सा है ये किसका होगा, ये हमारा वायर का है ना। और ये देखिए ये किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा जो है बल्ब का स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह से जो है आपको हर सिंबल याद रखना है कौन सा क्या है। ओके, और ये क्या है बच्चों, ये जो है हमारा सेल है ना, क्या है, सेल है। और ये हमारा क्लोज्ड पाथ है। तो क्या है बच्चों, स्विच जो है कैसा है, स्विच जो है ऑन है। ओके, तो इस तरह से जो है आपसे कई सिंबल्स पूछे जाएंगे, कौन सा सिंबल क्या है, कैसा है। तो आपको क्या करना है, सभी सिंबल्स को जो है आपको याद रखना है। ओके, सभी सिंबल्स को आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए, तो बाकी सिंबल्स मुझे उम्मीद है आप लोग क्या कर कर आए हो, सारे जो है मेरे बच्चे सब बनाकर आए हो। ओके, चलिए। तो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, आज जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।
तो वो डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है थोड़ी सी और बात करेंगे, जो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने जो बना रखा है, ओके, सिंबल्स और सभी स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो कर रखा है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, एक एक, है ना, एक एक जो ऑर्गेनाइजेशंस है किस लिए कौन सा है। सबसे पहले देखिए आईईसी, ओके, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। तो इस तरह की जो सिंपल से पूछा जाता है किस लिए है, ये सब क्या है, इसका अर्थ क्या है। द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन यानी इसकी जो है आईईसी जिसको कहते हैं, इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप्स एंड पब्लिशेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाते हैं सभी इलेक्ट्रिकल, नहीं तो सभी का क्या होगा, सिंबल्स हो चाहे कोई भी हो, सब अलग अलग दिखेगा, है ना। तो एक स्टैंडर्डाइज करके स्टैंडर्ड्स जो है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। ओके, और इट्स इम्पोर्टेंट फॉर साइंस एजुकेशन, है ना, बहुत ही जरूरी है हमारे साइंस एजुकेशन के लिए, बिकॉज इट हेल्प्स, क्या करता है, टू एंश्योर द सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यूज्ड ग्लोबली। ओके, और उसी तरह से अब ये देखिए, अगला देखिए IEEE, है ना, एडवांसिंग टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी है ये। इसमें जो है, इसका जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक, क्या है इसका फुल फॉर्म, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स है। ओके, तो इसको भी क्या कीजिएगा आप, इसका जो है याद रखिएगा, ये जो है हमारे ह्यूमन टेक्नोलॉजी सबके लिए, हमारे ह्यूमैनिटी के लिए, है ना, सभी के लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या करते हैं, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ओके, और अगला देखिए ANSI, ओके, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट है, प्ले रोल इन स्टैंडर्डाइजिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग सर्किट डिजाइन। ओके, तो इन सब के लिए ऐसे बहुत सारे क्या है, यानी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो है आए हुए हैं। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये सब जो है हमारे किस लिए होते हैं, ताकि हर जगह जो है सेम सिंबल्स हो, है ना, अक्रॉस द वर्ल्ड, and it helps people from different countries and industries understand each other। हम सबको आपस में जो है समझने के लिए आसान होता है, ओके, आसानी के लिए, और जो है हर जगह एक ही स्टैंडर्डाइज क्या करने के लिए, इंश्योर करते हैं कि साइंस एजुकेशन को, है ना, बिकॉज इट हेल्प्स इंश्योर द सेफ्टी and reliability of electrical and electronic products used globally। ओके, अब हम लोग जो है, ये जो है आपके इसमें छोटा सा बॉक्स में दे रखा है, डाइव डीपर कर कर इसको जो है, इसके सारे फुल फॉर्म्स को जरा आप देख लीजिएगा। ओके, अब हम अगला बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। ओके, तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ये क्या होता है, आप लोग जो है इससे क्या समझते हो, बताइए मुझे। तो बच्चों सबसे पहले आप इतना याद रखिए, जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं आर मटेरियल्स दैट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। वो लोग वो क्या करते हैं, कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या करते हैं, उनके जरिए इलेक्ट्रिसिटी जो है आसानी से क्या हो सकता है बच्चों, पास हो सकता है, फ्लो करने देता है ना, क्या करने देता है, फ्लो करने देता है। ऐसे मटेरियल्स दैट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इजीली, ओके, आर कॉल्ड कंडक्टर्स बोलते हैं, या फिर हम लोग गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ओके, अब जो है इंसुलेटर्स क्या है, पहले आप जरा समझ लीजिए। रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो मटेरियल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, उनके जरिए इलेक्ट्रिक करंट क्या नहीं होता है, फ्लो नहीं करने देते हैं। ओके, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हुआ, रबर हुआ, ग्लास हुआ, है ना, इन सब के थ्रू क्या नहीं पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, तो वो सब क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। ओके, उसको हम जो है थोड़ी और डिटेल में हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंसुलेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं।
ऐसे मटेरियल्स जो क्या नहीं करने देते, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं, उनके थ्रू क्या नहीं कर सकते हैं, इजीली फ्लो नहीं कर पाते। ओके, ए मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट डस नॉट फ्लो फ्रीली। ओके, जैसे कि हमारा रबर हुआ, वुड हुआ, है ना, प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ, इन सब के जरिए क्या नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी जो है सही से पास नहीं होता है। अगला देखिए, इसमें क्या नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव फ्रीली विथ इन द इंसुलेटर। इंसुलेटर में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रीली मूव नहीं करता है। और इंसुलेटर्स हम लोग किस लिए यूज करते हैं, हम लोग जैसे आपने देखा होगा तारों में, है ना, प्लास्टिक की कोटिंग्स लगी होती है, प्लास्टिक की जो है, जैसे कि जो अंदर की जो तार है या फिर कोई भी तार आप देखो, उन सब के ऊपर जो है कवरिंग होती है। तो इंसुलेटर्स आर क्रूशियल फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी होता है। दे आर यूज टू कवर वायर्स, वायर को कवर करने के लिए, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगते। ओके, प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड अलाउइंग अस टू सेफ्टी, यानी सेफली हैंडल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी सेफ तरीके से हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को यूज कर सकते हैं। और जो इंसुलेटर्स है उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी है। ओके, जैसे कि रबर हुआ, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एयर, ये सब क्या है, ये सब जो है इसके एग्जांपल्स है। ओके, जैसे पेपर हुआ, है ना, वैक्स हुआ, कॉर्क हुआ, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल है। आप और भी बताइएगा कि कौन कौन से जो है क्या है इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल है। तो उसी तरह से जो है हमने क्या किसके बारे में बात किया, इंसुलेटर्स के बारे में बात किया। अब हम ये भी जरा देख लेते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। चलिए बच्चों, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हमें ये पता चल गया, हमने आपको जैसे बताया कि वैसे कैसे मटेरियल्स होते हैं कंडक्टर्स, जो जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स आर मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू देम इजीली। आसानी से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है उनके थ्रू पास कर हो सकता है ना। जैसे कई मेटल्स, जैसे कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब क्या है बच्चों, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल है। ओके, गोल्ड हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कॉपर, सिल्वर, कॉइन्स होंगे, स्विंग नीडल्स होते हैं, बहुत सारे उदाहरण आप लोग बता सकते हो। दिस प्रॉपर्टी नॉन एज कंडक्टिविटी, तो ये जो इसमें जो हमारे हमने देखा कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फ्लो करने देता है ना, आसानी से फ्लो करने देता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। और इसकी वजह से, कंडक्टिविटी की वजह से क्या होता है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री होते हैं, एंड दैट कैन मूव रेडिली व्हेन ए वोल्टेज इज अप्लाइड। जैसे ही अप्लाई करते हैं वोल्टेज, एकदम रेडी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें मूव करने के लिए, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए अब देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ना, जो आप लोग बता सकते हो कौन कौन से हैं इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स। कॉमन कंडक्टर्स इंक्लूड मेटल्स हो सकते हैं, लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, है ना, स्टील। और कई लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो है पानी है, तो तभी कहते हैं ना, गीले हाथों से हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिक सॉकेट को नहीं छूना चाहिए, है ना, जैसे कि सॉल्ट वाटर है। एंड इवन द ह्यूमन बॉडी कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू सम एक्सटेंट। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में भी क्या होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी पासेज होती है ना। इसीलिए हमें कभी भी जो है इलेक्ट्रिक उपकरणों से खेलना नहीं चाहिए, और ना ही कभी उन्हें गीले हाथों से या फिर कई नग्न हाथों से हमें जो है उसे छूना चाहिए। ओके, तो ये जो है आपने क्या देखा, ये दोनों जो है हमने दोनों के उदाहरण देखे कि किस तरह से जो है हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं और किस तरह से जो है इंसुलेटर्स होते हैं। तो इन सबको जो है पढ़ते समय आपको क्या करना है, थोड़ी बातों बातों को आपको याद रखना है। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने जो है कंडक्टर्स की बात किया, कैसे होते हैं कंडक्टर्स, क्या करते हैं बताइए मुझे। ओके, कंडक्टर्स, तो अगर कोई पूछे तो क्या बता सकते हो, मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। ओके, इनको हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ओके, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो है उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए दिखाए है ना। अभी हम एक छोटा सा परीक्षण भी करके देखेंगे। तो बहुत सारे मेटल्स है ना, क्या होता है मेटल्स, जैसे कि हमारा कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ। आप लोग मुझे अपने नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कौन कौन सा उदाहरण है, इसके एग्जाम्पल्स आप लोग क्या करेंगे, लिख कर आएंगे। ओके, जैसे कि हमारा जो है कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ। ओके, फिर एल्युमिनियम हुआ, फिर जो है हमारी जो सीने की जो सुई होती है, सुइंग नीडल्स जो होता है, वो सब कॉइन्स होते हैं है ना, क्योंकि वो सब मेटल्स के बने होते हैं। तो ये सब जो है क्या है बच्चों, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, तो जो है, और सबसे बेस्ट जो हम लोग कहते हैं, बेस्ट कंडक्टर्स जो कहते हैं, मुझे बता सकते हो कौन सा है, बताइए मुझे, जो सबसे बेस्ट होगा। डाइव डीपर जिसे कहते हैं बेस्ट कंडक्टर्स। चलिए बताइए, मैं सुन रही हूँ, आप लोग क्या बता रहे हो। ओके, तो हम लोग जो है इसमें सिल्वर, सबसे बेस्ट कंडक्टर्स जिसे कहते हैं सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। लेकिन हम लोग हर जगह क्या नहीं करते, महंगाई के कारण जो है हम लोग गोल्ड सिल्वर सब जो है क्या नहीं करते, हर जगह जो है लगाते नहीं है ना, कॉस्ट के हिसाब से। ये नहीं कि हमारे घरों में सोने की तार है, होता है क्या। ओके, तो जो है बेस्ट कंडक्टर्स जो है सिल्वर है, कॉपर है और गोल्ड है, ये बेस्ट कंडक्टर्स है। पर हम ज्यादातर किसका यूज करते हैं, बताइए मुझे, गोल्ड का सिल्वर का यूज करते हो क्या, नहीं। हम लोग जो है ज्यादातर कॉपर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, कॉपर इज यूज्ड मोस्ट ऑफन ड्यू टू इट्स लोअर कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी, हर जगह अवेलेबिलिटी की वजह से, और उसकी कॉस्ट जो है, उसकी कीमत जो है वो कम होता है, जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, कॉपर की तारें लगाते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट। अब ये तो मुझे लग रहा है आपको क्लियर है ना कंडक्टर्स। अब हम जो है इंसुलेटर्स के बारे में भी थोड़ी सी और बातें डिटेल्स आपको देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इंसुलेटर्स, तो जैसे हमने आपको पहले ही बताया कैसे होते हैं इंसुलेटर्स, बताइए मुझे। ओके, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, है ना, अलाउ नहीं करते हैं। ये सब तो आप छोटे क्लासों से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, तो बोलोगे कि मैम आपके बताने की जरूरत नहीं है, ये सब हमें पता है, बहुत बढ़िया। ओके, दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। ओके बच्चों, तो और इनको जो है, जैसे हमने क्या कहा, कंडक्टर्स को कैसे कहा, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बताइए मुझे। ये जो है कैसे होते हैं, कैसे कंडक्टर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये जो है कैसा होता है बच्चों, ये जो है पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और इसके एग्जांपल्स बताइए मुझे, एक एक करके बताइए, मैं लिखती हूँ। चलिए, यस वेरी गुड, प्लास्टिक। और बताइए, चलिए चलिए जल्दी बोलिए, मैं लिखती जाती हूँ, आप लोग मुझे बताते रहिए। यस वेरी गुड, रबर। यस, मेरे सारे बच्चे मुझे बता रहे हैं कमेंट करके, ग्लास। चलिए और बताइए, वुड, वेरी गुड। ओके, फिर जैसे पेपर हुआ, और बाकी सब आप लिख के आएंगे जो जो आपको पता है। ओके, वैक्स हुआ, ये सब जो है कैसे है, जैसे कि हमारे प्लास्टिक हुआ है ना, जैसे प्लास्टिक स्केल्स होते हैं, फिर हमारा जो है इरेजर्स है ना, रबर इरेजर्स, फिर जो है वैक्स यानी कैंडल, सब जो है ये सब कैसे है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, और ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं, हम लोग जो है इंसुलेटर्स को यूज करते हैं, किस किस के लिए, कौन कौन से इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, मुझे बताइए जल्दी से। चलिए, यस बिल्कुल सही कहा। हम लोग जो है इससे क्या करते हैं, वायर को कवर करते हैं, है ना, किस किस के लिए इंसुलेटर्स यूज करते हैं, कवर वायर्स। ओके, फिर हम लोग जो प्लग का जो टॉप होता है उसको बनाने के, नहीं तो हमें शॉक लग जाएगा, है ना, और इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, तो हम लोग इससे क्या करते हैं, इससे जो है प्लग टॉप्स बनाते हैं।
और भी आपको बहुत सारे बातें पता होगी, है ना, एग्जाम्पल्स जो है बहुत सारे हम लोगों को पता होगा, तो वो सब जो है हम लोग क्या करते हैं वो सब आप लोग लिख सकते हो। ओके। और स्विचेस हम लोग बनाते हैं, है ना, जिससे कि हम लोग ऊपर से हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, जिसकी वजह से, और जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, हमारी सेफ्टी इंश्योर होती है। ओके। कि हम लोग जो है सीधे, जैसे हमने कहा कि ऐसे ऐसे हाथों से हम लोग छूते नहीं है, जिससे कि हमारी जो है सेफ्टी हमेशा बनी रहती है। ओके। तो इंसुलेटर्स का हम लोग यूज क्यों करते हैं? इंसुलेटर्स जो है कहाँ कहाँ पर, यानी अगर हम लोग कंडक्टर्स की बात करें, इंसुलेटर्स की बात करें, तो कंडक्टर्स जो है हम लोग किस में यूज करते हैं? वायर में यूज करते हैं, स्विचेस में, प्लग्स में, सॉकेट में। क्यों? क्योंकि करंट को कैरी करना होता है ना। क्या करना होता है? करंट को कैरी करना होता है। और इंसुलेटर्स जो है हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, किस लिए हम लोग यूज करते हैं इंसुलेटर्स का? ताकि हमें प्रोटेक्शन मिले, है ना। प्रोटेक्ट, हमें क्या प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स बाय कवरिंग कंडक्टिव पार्ट्स। ओके। तो इस तरह से जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जो है बच्चों, हम लोग ऐसा देखते हैं कि कौन कौन से चीजें जो है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है ना, और कौन कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं होने देता, पास नहीं होने देता। तो इसके लिए हमें जो है किसकी तरफ चलना पड़ेगा? हमें जो है एक जो है सर्किट बनाना पड़ेगा, है ना। फिर हम एक एक यूज करके देखेंगे किस किस के थ्रू हमें जो है ये इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, और किस में जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किट को फॉर्म करते हैं। फिर हम लोग एक एक चीजें लगा के देखेंगे उसमें कि कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिनको लगाने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की पासेज हो रही है, और कौन कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जिनको लगाने से जो है इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास नहीं हो रहा है। ओके। चलिए, यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, वायर लगा देते हैं। ओके, थोड़ा सा और लंबा खींच देते हैं इसको। यहाँ पे जो है एक स्विच लगा देते हैं। अब हमने आपसे हमेशा कहा था, क्या कहा था, कि तभी वही उसी जगह से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा जहां से क्या होगा। चलिए, थोड़ा सा और लंबा खींच देते हैं। ओके। तो बच्चों, उसी जगह से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा जब कैसा, अब ये देखिए, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। ये कैसा है? ये ओपन है ना, और कंप्लीट नहीं है। तो उसके लिए जो है कैसा होना चाहिए? कंप्लीट सर्किट होना चाहिए। तभी क्या होता है? तभी इसमें इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। ओके। चलिए, अब हम लोग जो है देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वस्तुओं को लगाने से किस किस के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, और किसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो है एक वायर को हम लोग काट देते हैं। ओके। अब यहाँ पे देख रहे हो एक पेपर क्लिप है। चलिए, अब इसको जरा लगा के देखते हैं। तो ये देखिए, जब हमने पेपर क्लिप को लगाया तो ये कैसा है? ये जो है कंडक्टर्स है ना, ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है, क्योंकि ये जो है किसी मेटल का बना हुआ है। तो मेटल्स जो है क्या करते हैं बच्चों? एलो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, पास होने के लिए। चलिए, अब हम इसको निकाल देते हैं। ओके, अलग ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए एक इरेजर है, जरा इरेजर को लगा के देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके थ्रू पास हो रहा है या नहीं। देखिए, जब हमने जो है जो इरेजर को लगाया तो आपको क्या दिखा? ये देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या इसमें से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। इसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है। बल्ब ने ग्लो करना बंद कर दिया है ना। तो ये क्या है? ये जो है इंसुलेटर्स है ना, इंसुलेटर है। ये रबर का बना हुआ है, तो यहाँ से क्या नहीं पास हो रहा है? जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो रहा है। चलिए, अब हम एक कॉइन लेते हैं। चलिए, जैसे ही हमने इस कॉइन को लगाया तो क्या हुआ? तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या हो रहा है बच्चों, ये जो है पास हो रहा है, जैसे ही ये कॉइन यहाँ पे लगाया। ओके। तो इस क्या है, क्योंकि कॉइन जो है किससे बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है ना, जो अलो करता है जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास करने के लिए। कोई ना कोई मेटल होता है, कॉपर, निकल, जिंक, किसी भी इसका बना होता है, जिससे कि ये इसमें इसके थ्रू क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो रहा है। ओके। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं।
चलिए इस वायर को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक पेंसिल को लगा के देखते हैं, ओके, किसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होता है या नहीं। चलिए, तो जब हमने यहाँ पर पेंसिल को लगाया तो इसके जो कोर होते हैं ये किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। पर जो है स्मॉल अमाउंट में, कुछ देख रहे हो बल्ब जो है प्रकाश होना, प्रकाशित होना जो है बहुत कम हो गया, तो जो है कम अमाउंट में क्या पास हो रहा है, इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। चलिए अब हम इसको निकाल देते हैं, कोई और वस्तु है देखते हैं। तो इसी तरह से जो है हम लोग क्या 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 परीक्षण कर सकते हैं, गुड कंडक्टर कौन सा है, बैड कंडक्टर कौन सा है ना, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स कौन से हैं, इंसुलेटर्स कौन से हैं, वो सब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब इस पेंसिल को निकाल देते हैं। यहाँ पे जो है एक डॉलर बिल है, ओके, ये तो मेनली किसका बना होता है, हो सकता पेपर का कुछ बना है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर भी क्या नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से वस्तुओं के थ्रू जो है हमारी क्या पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। चलिए इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हो गया, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जो है हमें इस तरह से जो है हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है ना, किसके थ्रू नहीं हो रहा है, कौन कौन सा जो है पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कौन कौन सा गुड कंडक्टर्स है। ये सब जो है इन सब के बारे में हमें जो है डिटेल इसमें मिल जाता है। ओके, तो हमने जो है इस चैप्टर में बहुत सारी बातें हमने कवर किया। कौन कौन से इंसुलेटर्स है, कंडक्टर्स क्या है, ओके, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है, कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। और हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को जब भी हम लोग हैंडल करते हैं तो हमेशा हमें क्या बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, है ना, कॉशियस होना चाहिए, कॉशन बरतना चाहिए। तो जब भी हम लोग इसके साथ यानी इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम लोग कुछ भी वो करें तो क्या होता है, सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी इज ए कंडक्टर, है ना, सो इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू, यानी हम लोग के शरीर के जरिए क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। ओके, जो ह्यूमन बॉडी है इज ए कंडक्टर। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे उपकरणों से दूर रहना चाहिए, कभी भी बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी के साथ, कोई भी उपकरण के साथ जो है खेलने नहीं देना चाहिए, है ना। नेवर टच जो है स्विच सबको क्या कैसे नहीं करना चाहिए। वेट हैंड्स जब होते हैं तो हमें कभी भी बिना सूखे हुए, बिना पोछे हुए या बिना चप्पल पहने हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी वाले डिवाइसेस को टच नहीं करना चाहिए। ओके, कभी भी हमें वेट हैंड्स के साथ क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी टच नहीं करना चाहिए। ओके, नेवर टच स्विचेस और प्लग्स विद वेट हैंड्स। ओके, और जो हमारे जैसे कि डैमेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनके आसपास भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें जो है उसको बिना कोई इसके या फिर बिना सावधानी के हम लोग कभी भी उसको हैंडल नहीं करना चाहिए, है ना। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कंप्लेंट्स हो तो हमें हमें कभी भी खुद डील नहीं करना चाहिए, जो उसके जो लोग होते हैं उनको उनसे हमें बोलना चाहिए। ओके, तो बच्चों हमने जो है इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सारी बातें कवर कर लिया कि सब क्या क्या होते हैं, है ना। अब अगर कोई भी आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है तो आप क्या बता सकते हो, हमने इसमें पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट पावर डिवाइसेस लाइक लाइट, फैन और फ्लोइंग थ्रू वायर्स और सर्किट्स। वो क्या है, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। फिर जो है सर्किट क्या पढ़ा हमने, बताइए मुझे, एक एक बातें मुझे बताते रहिए क्या क्या आपने पढ़ा। जो सर्किट के बारे में हमने पढ़ा, सर्किट क्या है, एक कंप्लीट पाथ होता है। क्या होता है बच्चों, एक कंप्लीट पाथ दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो फ्रॉम ए पावर सोर्स, जैसे कोई सेल हो, है ना, तो उस ये जो सर्किट है वो एक कंप्लीट पाथ है दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो फ्रॉम ए पावर सोर्स थ्रू ए डिवाइस एंड बैक। तो कंप्लीट सर्किट जो है यानी कंप्लीट पाथ होता है ये। ओके, फिर जो है इलेक्ट्रिक सेल हमने पढ़ा। ये सारी बातें क्या करना है, आपको याद रखना है।
ओके, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा हमने। इलेक्ट्रिक सेल कैसा होता है? स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस होता है दैट प्रोड्यूस, क्या करता है? दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। ओके, जिसको हम लोग कहाँ पे जाकर यूज करते हैं? टॉर्च लाइट्स में होते हैं, रिमोट्स में होते हैं, वो सारी बातें हमने इसमें पढ़ा। फिर आपने क्या देखा? बैटरी पढ़ा, है ना? ये सारे टर्म्स आपको याद रखना है। बैटरी, बैटरी के बारे में क्या पढ़ा आपने? बताइए। टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स कनेक्टेड टुगेदर टू प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर लास्ट लॉन्गर, है ना? वो हमारा क्या है? बैटरी है। फिर हमने टर्मिनल्स पढ़े। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे, याद करोगे, तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। तो टर्मिनल जो है द एंड्स ऑफ ए सेल और डिवाइस, उसमें क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, जहां से करंट क्या करता है? एंटर करता है, लीव करता है ना? उसके अंदर को क्या करता है? वो एंटर करता है। फिर आपने जो है इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में पढ़ा इसमें, और किसके बारे में पढ़ा? चलिए, और जो है हमने कौन कौन से बात पढ़ी? इनकैंडेसेंट लैम्प क्या होता है? बताइए क्या होता है? क्या देखा हमने? जी हाँ, ए लाइट बल्ब विथ ए फिलामेंट दैट ग्लोज, है ना? व्हेन हीटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड इन, कैसे है? जो इनकैंडेसेंट लैंप है वो ज्यादातर कौन से टॉर्चों में यूज किया जाते थे? जो पुराने जो टॉर्चेस है उनमें वो यूज किया जाता था। ओके, और फिर हमने फिलामेंट के बारे में पढ़ा। फिलामेंट, फिलामेंट क्या होते हैं? थिन वायर, है ना? कैसा होता है? एक जो है पतला सा, ऐसे से हल्का सा, क्या होता है बच्चों? एक थिन वायर होता है। ए थिन वायर इनसाइड एन इनकैंडेसेंट लैम्प, लैम्प के अंदर जो है एक पतला सा एक वायर होता है, जो क्या करता है? जो ग्लो करता है ना? जो एक छोटा सा पतला सा वायर होते हैं इनसाइड एन इनकैंडेसेंट लैम्प दैट ग्लोज टू प्रोड्यूस लाइट। वो जो बल्ब होता है उसके अंदर होता है, अंदर का जो है एक पार्ट होता है, और वो क्या करता है? वो ग्लो करता है, यानी पूरा बल्ब नहीं जलता, जैसे हमने आपको पहले बताया था। जो है यहाँ से ये थिन वायर जो है क्या होता है? इसमें से ये ग्लो करता है, और ये लाइट प्रोड्यूस करता है व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। ओके, फिर हमने और क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? बताइए। ये हमने एलईडी के बारे में पढ़ा, है ना? कि एलईडी क्या होता है? तो ये सारी बातें जो है आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स हमने पढ़े? ओके, इन सबको जो है आपको क्या करना है? नोट कर लेना है, और सभी को अच्छे से याद करना है। चलिए, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? एलईडी के बारे में पढ़ा। ओके, जो क्या होता है? इसका फुल फॉर्म जो है लाइट एमिटिंग डायोड होता है, एलईडी। और आजकल जो है मॉडर्न टाइम में हम लोग क्या करते हैं? एलईडी का हम लोग जो है यूज करते हैं। ओके, एलईडी का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। और एलईडी में क्या नहीं होता है? फिलामेंट नहीं होता है। ओके, जैसे कि दूसरे में हमने इनकैंडेसेंट लैम्प में जैसे देखा फिलामेंट होता है, तो एलईडी में फिलामेंट नहीं होता है। और कब ग्लो करता है? जब जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, है ना? पॉजिटिव टर्मिनल जो लॉन्गर वायर होता है वो कनेक्ट्स द, किससे कनेक्ट करता है? बैटरी की जो है पॉजिटिव टर्मिनल। जब कैसे कनेक्ट होता है? कनेक्ट्स टू बैटरीज पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, जो शॉर्टर वायर होता है। ओके, तो ऐसे जब करने से क्या होता है? वो कनेक्टेड होता है। तो एलईडी का याद रखिए, हैज नो फिलामेंट, ओनली कब ग्लो करता है? ओनली ग्लोज व्हेन इट्स पॉजिटिव टर्मिनल, जो लॉन्गर वायर होता है, कनेक्ट्स टू द बैटरीज पॉजिटिव टर्मिनल, एंड नेगेटिव टर्मिनल होता है जो शॉर्टर वायर होता है, वो किससे होता है? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। तभी क्या होता है? फ्लो होता है। ओके, जो करंट फ्लो होता है वो वन डायरेक्शन में होता है। और स्विच के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ा, सर्किट डायग्राम्स क्या होते हैं। तो ये सारी बातें आपको क्या करना है? याद रखना है। तो बच्चों, आई होप ये सब आपको क्लियर है। नेक्स्ट इसमें हम लोग जो है एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।